नमस्कार, स्वागत और सम्मान। एक बार फिर से शख्सियत के इस क्रम में मेरा कैमरा पहुंचा जाफरपुर में हमने पहुंचकर बात की है एक ऐसे शख्स से जिनके पिता ने जाफरपुर की लंबे समय तक सेवा की। और इस क्रम में हम लगातार आपको कुछ जुझारू शख्सियतों से मिलवा रहे हैं। गांव के विकास की बात हो, आमजन के साथ चाहे रिश्ता हो, इन सारी बातों के साथ सीधे चलते हैं आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं। जी जनाब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा सलीम अहमद है। सलीम जी, थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बता दीजिए, कौन सा गांव है? मेरा गांव ग्राम जाफरपुर है। अच्छा, पिताजी जो आपके थे वो काफी चर्चित व्यक्ति थे जी। क्या नाम था उनका? अकील अहमद। लगभग दो बार शायद दो सत्र उन्होंने प्रधानी की है जी। क्या कुछ उस दौर को याद करिए जब आप अपने पिता को कार्य करते हुए देखते थे, क्या क्या काम उन्होंने इस गांव को बनाने के लिए किए? उस गांव को जिस समय वो प्रधान थे तो उस समय तो विकास के लिए इतना वो भी नहीं आता था, फिर भी उन्होंने जी खरंजे, नाली जी, मकान लोगों को जी 60 साला विधवा पेंसिल जी इतनी बनवाई। आज भी रिकॉर्ड है उनके बराबर किसी ने अभी कोई भी प्रधान बनाया किसी ने नहीं बनवाई। उतना काम नहीं हो किसी ने नहीं करा है। ये मैं नहीं, ये गाँव कहता है। जाफरपुर को जाफरपुर बनाने का काम किया गया। बिल्कुल। अच्छा, अब हर वर्ग के लिए। अब पिताजी आपके इस दुनिया में नहीं है जी, और एक जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। जी जी। जो विकास का पेड़ वो लगा करके गए हैं जी। और आप इस बार चुनाव भी लड़े थे। जी लड़ा था। मौका नहीं मिल पाया। नहीं मिला, जनता की है। यदि आपको इस बार मौका मिलता है तो क्या कुछ दिमाग में है, क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ होने वाला है जाफरपुर के लिए? लोगों की समस्याएं जी सुनना, जी, उनका निरामण करना बढ़िया। मान लो गांव में इतने लोग ऐसे हैं कि जिन बेचारों के घर नहीं है। अच्छा, घर नहीं है? घर नहीं है। आवास के लिए परेशान? आवास के लिए परेशान है, लैट्रिनों के लिए परेशान है। जी। ये देखो पड़ोस में मेरे ये दो घर हैं, इनके यहाँ लैट्रिन नहीं है करने के लिए। अच्छा, बताइए, ये दूसरों की जगह जाते हैं लैट्रिन करने के लिए। मतलब इन समस्याओं पर काम होगा। काम होगा लोगों के लिए। जनता प्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि गांव की समस्याओं का हल होना चाहिए। प्रधान जी, लाइट गरीब है, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। अगर आप प्रधान जी बनते हैं तो लाइट की कुछ यहाँ समस्या नजर नहीं आती? लाइट की भी समस्या है, जबकि आपके यहाँ पर खुद बिल्कुल भाई मतलब कोशिश तो की जा सकती है। अच्छा। भाई कोशिश करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे इस चीज के लिए। अगर आपको मौका मिलता है तो ये सब चीजें होंगी। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह होंगी। हम देखते थोड़ा सा गांव खुदा हुआ है। गांव की आप गांव खुदा हुआ है, आप रोडों की देख लीजिए, नालियों की देख लीजिए, व्यवस्था सफाई नहीं होती। अच्छा, सफाई कर्मी तो गांव में मौजूद है? कहाँ मौजूद है सफाई कर्मी? एक ही मोहल्ले में साफ करता है। अच्छा अच्छा। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो छोड़ो, मैं तो कहूँगा ये आप गांव में पता कर लीजिए जी। मोहल्ले में जाइए आप कि कितने दिन से कौन से मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नहीं गया है। मतलब यदि होनी चाहिए। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल है, जनता ने अगर आपको मौका दिया, एक बार फिर से प्रधानी का चुनाव आ रहा है, आवास की आपने बात की, रोड खुदा हुआ है उसकी आपने बात की, विकास की आपने बात की, आपके पिताजी की एक छवि बहुत सादा और साधारण आदमी की थी, तो जाफरपुर को उसका हक मिलने वाला है? बिल्कुल, मतलब जनता के लिए उसके अधिकार मिलने वाले हैं। क्या कुछ प्लान है दिमाग में कि यदि मुझे मौका इस बार मिलता है तो एक बड़ा काम ये करूंगा मैं? देखो, सबसे बड़ा काम ये है कि देखो, पहली बात तो ये है कि मेरे बाप को जैसे लोग याद करते हैं गाँव में जी, मैं उन्हीं की आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि मेरे बाप ने करा है तो बाप से बेहतर औलाद। अच्छा, औलाद जब अच्छा करेगी तभी तो बाप आएगा। तभी यार, बाप तो थे औलाद उनसे बढ़ के है जनता के लिए। पिताजी की विरासत को आगे लेनी, और कोई मेरा इतना वो नहीं, मतलब ज्यादा वो नहीं है मेरी कि मुझे इसमें दौलत कमाने की, ये कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि उनकी एक विरासत आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग नशा मुक्ति और दहेज उन्मूलन को लेकर के काम करते हैं। प्रधान जी, जनता से क्या कहना चाहेंगे? नशा रोकना चाहिए? नशा रोकना चाहिए और दहेज रुकना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें समाज के लिए जहर की तरह, जहर की सारी खोखला करने वाली चीजें। जनता से क्या कहना चाहेंगे जाफरपुर की? जनता एक बार मुझे मौका देगी, अच्छा, तो जनता के लिए मैं रोडों की समस्या का हल करूंगा जी, बहुत सारी आवास की भी समस्या का आवास की करूंगा। जो लैट्रिनों से वंचित हैं उन्हें लैट्रिनों का मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी जो बेचारी बेरोजगार हैं उन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब तमाम चीजों पर काम होगा। इस चीज के लिए सिर्फ जनता के लिए काम होगा और कुछ नहीं, अपनी कुछ चॉइस नहीं है। पिता का सपना जो है वो बेटा पूरा करेगा। जनता ने अगर मौका दिया तो जाफरपुर को उसका हक मिलेगा, ऐसा सलीम जी का कहना है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ मैं मौजूद था जाफरपुर में, एक बार फिर से प्रधानी की ताल ठोक रहे सलीम जी के साथ। यदि आप इस शख्सियत के क्रम में अपनी बात रखना चाहते हैं और आपके अंदर भी कोई जज्बा है
और आपके अंदर भी कोई लगन है अपनी मिट्टी और अपनी कर्म भूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करने का, तो पहुंचूंगा आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधान जी हमारे साथ, सलीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।